तो पूरी दुनिया की निगाहें ये 2-3 महीने केवल भारत पे टिकी रहेंगी। ध्यान से सुनिएगा। आप तो ये मान के चलिए कि 3 महीने के बाद इंडिया एक सुपर पावर की तरह बन के उभरने वाला है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने अब की बार नारा दिया है 400 के पार। तो 400 के पार का नारा केवल इसलिए नहीं है कि जी हम सरकार, अरे सरकार तो 250 पे भी बन जाती है, सरकार उससे कम पे भी बन जाती है, मान मनौवल करके, गठबंधन करके, हाथ जोड़ करके भी सरकार बन जाती है। लेकिन 400 के पार का नारा या लक्ष्य रखने का इतना एम्बिशियस क्या पर्पज है? दुनिया को दिखाना है। जैसे ही आपको लगेगा दुनिया में ये मैसेज, खबर जाएगा कि 400 की सीटें आ गई, इसका मतलब कि तीसरी बार स्टेबल गवर्नमेंट मिलने वाली है। तो स्टेबल गवर्नमेंट, ये खबर जैसे ही दुनिया में फ्लोट होगी, बहुत सारे डायनामिक्स चेंज होने शुरू होंगे। आप तो ये मान के चलिए कि 3 महीने के बाद इंडिया एक सुपर पावर की तरह बन के उभरने वाला है। बिल्कुल। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होने की बातें हम लोग करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब जो है ऐलान तो हो चुका है महामुकाबले का, लेकिन अब किस ओर पल्ला बैठता है। एके मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। ये जो चुनाव का डिक्लेरेशन हो रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और इवेंट को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, ये केवल अपने देश की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है कि जी चुनाव हुए, सरकार बन गई। आप अगर पीछे की गतिविधियों को ध्यान दीजिए, साल 2 साल 3 साल पहले की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत को वैश्विक पावर बनाने की बात कर रहे हैं, ग्लोबल पावर बनाने की बात कर रहे हैं, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पावर बनाने की बात कर रहे हैं। युवाओं की बढ़ती हुई तादाद हमारे लिए एक यूएसपी है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने भी कंफर्म किया। अगर इतने युवा वोटर आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें ये 2-3 महीने केवल भारत पे टिकी रहेंगी। ध्यान से सुनिएगा। उसके पीछे कारण है 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स, ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स, वैश्विक राजनीतिक घटक क्या है वो। उसके बाद इकोनॉमिक डायनामिक्स, यानी ग्लोबल इकोनॉमी, जो उसमें क्या चेंजेस होंगे। ग्लोबल मिलिट्री पावर, कि कौन सा देश शक्तिशाली है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होने की बातें हम लोग करते रहते हैं, ये सारी की सारी इस सिचुएशन से, इस 2-3 महीने के इवेंट से डिसाइड होंगी। केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही नहीं, भारतीय उपमहादेश के 7-8 देश ही नहीं, पूरी दुनिया पे इन चुनावों का असर पड़ेगा। उसके पीछे कारण है, प्रधानमंत्री जी ने अब की बार नारा दिया है 400 के पार। तो 400 के पार का नारा केवल इसलिए नहीं है कि जी हम सरकार, अरे सरकार तो 250 पे भी बन जाती है, सरकार उससे कम पे भी बन जाती है, मान मनौवल करके, गठबंधन करके, हाथ जोड़ करके भी सरकार बन जाती है। लेकिन 400 के पार का नारा या लक्ष्य रखने का इतना एम्बिशियस क्या पर्पज है? दुनिया को दिखाना है। जैसे ही आपको लगेगा दुनिया में ये मैसेज, खबर जाएगा कि 400 की सीटें आ गई, इसका मतलब कि तीसरी बार स्टेबल गवर्नमेंट मिलने वाली है। तो स्टेबल गवर्नमेंट, ये खबर जैसे ही दुनिया में फ्लोट होगी, बहुत सारे डायनामिक्स चेंज होने शुरू होंगे। इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। मैंने सुबह भी एक दूसरे चैनल पे बोला था कि अब की बार इलेक्शन कमीशन कुछ नए स्ट्रिक्ट नियम और कानून लागू करेगी। इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है। अपराधी तत्व के जितने लोग हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो है उनका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ पार्टी, कुछ सरकारें आदमी रखती हैं, उनका तो यूज ही बैन कर दिया है। निष्पक्ष चुनाव अगर हुआ, हिंसा से मुक्त चुनाव हुआ, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ, तो ये 2-3 महीने की मशक्कत, ये 2-3 महीने की मेहनत भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। बिना एक गोली चलाए हुए हम कई दुश्मनों को मोरली और मानसिक रूप से उनके ऊपर विजय पा सकते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस 2-3 महीने के इवेंट का। जी। और मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि अब की बार 400 के पार, लेकिन कुछ कुछ जगह हैं जहां पर गठबंधन को लेकर पेंच फंस रहा है। हम उड़ीसा की बात करें, बिहार, तमिलनाडु की बात करें, तो कैसे बैठाएगी बीजेपी और पूरा एनडीए इस गणित को? मैम देखिए, अगर हम दोनों पक्षों की बात करें, इंडिया अलायंस की और बीजेपी अलायंस, बीजेपी के जो अपने घटक है, अब तो दुंदुभी बच गई है, डिक्लेयर हो गया है। अब कैसे भी करके इनको गणित बैठाना है।
जितने भी पक्ष विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, अब इनके लिए कोई टिपिकल टास्क नहीं होगा, चाहे वो लूज करें, आपस में कैसे भी समझे कौन विन करेगा, किसका नुकसान होगा, ये उनकी हेडक है। लोकतंत्र की हेडक, संविधान की हेडक या इलेक्शन कमीशन की नहीं है। देखना यह है कि जो पार्टियां बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से गठबंधन कर लेंगी, हैजल फ्री गठबंधन कर लेंगी, वो तो इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर लेंगी। और जो पार्टियां आपस में ही लड़ती रहेंगी, टर्मोइल रहेगा, वो मेंटल लेवल पे या मुद्दों पे एक मत नहीं हो पाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि पत्रकारों को, हम लोगों को, इलेक्शन कमीशन को इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि पार्टियां गठबंधन कैसे करेंगी। अरे नहीं करेंगी तो मत करे, इतने दिन हो रहा है, अगर नहीं कर पाए, एक दो दिन में और नहीं कर पाए, सीटों का चयन, कैंडिडेट्स का चयन और उनका डिक्लेरेशन नहीं कर पाए, और आप डायलेमा में अभी फंसे हुए हो, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल दक्षता आपके अंदर नहीं है। आपको किसी योग्य पॉलिटिकल कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए। आप एक्सपर्ट नहीं हो, भले ही आप 40 साल या 50 साल पुराने नेता हो या अनुभव रहा हो आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम इस इवेंट को, 2-3 महीने के इवेंट को, इलेक्शंस को केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, बीजेपी या कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, डिस्क्रेडिट करने की बात होगी अपने कंट्री को। देखिए है क्या, ग्लोबल लेवल पे इसको समझिए। ग्लोबल लेवल पे ये भारत के लिए माई एसिड टेस्ट होगा, जिसमें दिखाना है इलेक्शन कमीशन, भारत की मशीनरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सब मिलके दिखाएगी कि हमारी मशीनरी क्या है और कितने बड़े इवेंट को हम स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। अब इसको समझिए, 97 करोड़ वोटर हैं, पूरे गल्फ में 10-11 देश है जो मुस्लिम कंट्री, उनकी टोटल पॉपुलेशन 97 करोड़ नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सऊदी अरेबिया की है, 10 करोड़ के आसपास। यूरोपियन यूनियन की, जिसमें इतने सारे देश हैं, नाटो जिसमें 40 से ज्यादा देश होंगे, उनकी पॉपुलेशन 97 करोड़ नहीं। अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, वहां पे 30-35 करोड़ मैक्सिमम, अभी बढ़ गया होगा तो 40 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। तो उसमें वोटर कितने होंगे? यहाँ वोटर 97 करोड़ है। इतने बड़े वोट बैंक को नियत समय पे मोबिलाइज करना, उसको मैनेज करना, ये भारत के लोकतंत्र की दक्षता को, इफिशियंसी को ग्लोबल पटल पे रखेगा। और ये इतनी बड़ी ताकत होगी, सक्सेसफुल अगर ये हो गया, इतनी बड़ी ताकत होगी कि इसका इम्पैक्ट इतना कन्विंसिंग होगा ग्लोबल लेवल पे, जो पॉलिटिकल लीडर है उनके ऊपर, उसके बाद जो इकोनॉमिकल लीडर है यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन है, उनके ऊपर इतना पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, इतना पॉजिटिव झुकाव उनका भारत की तरफ होगा। स्टेबल गवर्नमेंट, केवल स्टेबल लोकतंत्र, ट्रांसपेरेंट लोकतंत्र, स्टेबल गवर्नमेंट ही एक स्टेबल इकोनॉमी और स्टेबल वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और खुशहाली को दे सकता है। हर इन्वेस्टर ये चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट साफ रहे, क्लियर रहे, सुरक्षित रहे। तो ये ऐसे फायदे हैं कि आप तो ये मान के चलिए कि 3 महीने के बाद इंडिया एक सुपर पावर की तरह बन के उभरने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भर की निगाहें रहने वाली है इस पर्व पर।